कि श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे। बोलेंगे राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे गंगा जी के पावन पवित्र तट पर संत शिरोमणि परमवीतराज भगवान श्री सुखदेव जी दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हस्तिनापुर सम्राट अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को ये पावन कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आपने भक्तों की कथाएं सुनाई, बड़ा आनंद आया। प्रभु आपने राजा रानियों की कथाएं सुनाई, बड़ा आनंद आया। आपने और भरत वंश का वर्णन किया, बड़ा आनंद आया। आपने सूर्य वंश की कथा सुनाई, बड़ा आनंद आया प्रभु। लेकिन अब हमारी इच्छा क्या है प्रभु? आपके चरणों में निवेदन है कि एवं निशम भृगुनंदन साधुवादम उवैया सखी स भगवानथ विष्णुरातम। हे प्रभु, प्रत्यर्च्य कृष्ण चरितम कलि कल में सघनम व्याहर तुम्हार भट भागवत प्रधान। हे प्रभु, अब हमें उन परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। बोले राधा कृष्ण भगवान की। कहा प्रभु, अब श्याम सुंदर की पावन कथा सुनाओ, जिनकी कृपा से हमारे पितामह महाभारत की सेना सागर के समान और गोविंद के चरणों रूपी नौका का आश्रय लेकर के ऐसे पार कर गए जैसे गाय के बछड़े के खुर में भरे हुए जल कोई यात्री बिना जाने पार कर जाता है। और प्रभु, ये जो आज परीक्षित आपके चरणों में बैठ करके आपकी अमृत रूपी वाणी के द्वारा प्रभु की पावन कथा श्रवण कर रहा है, उन्हीं की कृपा से, नहीं तो मैं तो माँ के गर्भ में ही नष्ट हो चुका था। प्रभु आप सुनिए,
परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, प्रभु बात उस समय की है कि द्रोणश्च विपुलुश्च निदम्बदंगम और संतान बीजम कुरु पांडव। जिस समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों की समूल वंश की जड़ को नष्ट करने के लिए जिस समय ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उस समय मैं अपनी मैया उन्नरा के गर्भ में था। प्रभु जुगोपकुच्छिम गणयात चक्रो मातुच्चमेया शरणं गताय मातुच्चमेया शरणं गताय। जिस समय छोड़ा गया अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र मेरी मैया के गर्भ को मुझे नष्ट करने लगा, मेरी माँ को वेदना हुई। मेरी माँ प्रभु की शरण में पहुंची और भक्तों की रक्षा करने वाले, संतों की लाज रखने वाले गोविंद ने मुष्ट मात्र स्वरूप बनाकर गर्भ में प्रवेश किया और उस ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को शांत किया। मुझे जीवन दान प्रदान किया, मेरे जीवन को सुरक्षित किया। और प्रभु एक प्रार्थना और है। अब कैसी प्रार्थना? कहा प्रभु सुनिए, रोहिण्या स्तन्या प्रोक्तो रामा संकणस्तया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहा तरन्मिना। बलराम जी तो रोहिणी जी के पुत्र थे और जब कहीं देवकी के 8 पुत्रों की गणना होती तो बलराम जी भी गिने जाते हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं है महाराज, एक ही समय में एक पुत्र ध्रुव माताओं का कैसे हो सकता है? एक म्यान में कभी 2 तलवारें नहीं आ सकती हैं। बिना 2 बार जन्म लिए भाई देवकी के 8 पुत्रों में गिने जाते हैं और हम रोहिणी जी के पुत्र हैं बलराम जी। तो ये भी समझा देना। भक्तजनों, सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम है, तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है, तुम्हारा उद्धार निश्चित है। राजन, मथुरा में उग्रसेन जी का एक छत्र राज्य है, अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करते हैं, जिनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। ये राजन पवन रेखा एक दिन सखियों के साथ घूमने के लिए गई। एक जगह से निकली झील झाड़ियां थी, वायु का झोंका आया, वायु चलने लगी, धूल उड़ने लगी। हे राजन, सखियों का विछोह हो गया। इतने में एक दुम्लिक नामक पिशाच ने उग्रसेन का रूप बना लिया। पिशाच मायावी हुआ करते हैं। उग्रसेन का रूप बना करके और जिस समय पवन रेखा के साथ में छल किया, पवन रेखा को जानकारी हुई ये मेरे स्वामी नहीं बल्कि कोई दुष्ट है, पिशाच है। क्रोध में आकर के कहने लगी, दुष्ट, तूने मेरे सत्यत्व को नष्ट कर दिया है। अगर सत्यत्व को नष्ट नहीं किया होता तुझे अपने सत्यत्व के तेज से जला के राख कर देती। उसने कहा, देवी तुम्हारी गोद सोनी थी, अब तुम्हारी गोदी से तुम्हारे द्वारा ऐसा बालक जन्मेगा, ऐसे पुत्र का जन्म होगा कि तीनों लोगों में राज्य होगा और उसका जब पाप बढ़ेगा तो उसे मारने के लिए साक्षात भगवान आएंगे। जिस दिन से गर्भ ग्रहण किया, दिन में उल्लू बोलने लगे, नदियों का पानी खारा हो गया और 10 दिशाओं में अंधकार फैलने लगा। इसका यही कंस है, कंस का जन्म हुआ। जैसे जैसे ये बड़ा होने लगा भैया, अत्याचार दुराचार पाप बढ़ाने लगा। एक दिन उग्रसेन जी क्रोधित भये, तो इसने तो पहले ही निष्कपट बना रखी थी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जबरदस्ती इसने अपने पिता से राज्य छीन लिया। जो पिता की आज्ञा नहीं मानता, जो पिता की सेवा नहीं करता है, माता पिता का आदर नहीं करता है, उसका पतन हो जाता है। सिंहासन पर बैठ गया, मुकुट उतार करके अपने सिर पे रख लिया और पैरों से ठेल दिया,
जेल में डलवा दिया। रोते हुए उग्रसेन जी ने कहा जल्द ही तू स्त्रीहीन हो जाएगा। अब जो राजगद्दी पर बैठ गया तो परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। अब तो भैया जो मन में आवे सो करने लगा, पाप बढ़ गया। पृथ्वी मैया का कहना है कि मेरे ऊपर चाहे 10 गुनी नहीं 100 गुनी सृष्टि बढ़े, मैं उस सृष्टि के भार से करने के भी अपने को बोझल महसूस नहीं करती हूँ। लेकिन अगर पापी बढ़ जाता है तो एक पापी का भार फिर मुझसे सहन नहीं होता है। धेनु रूप धरी हृदय बिचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। ब्रह्मायाम शरणम यौ, रोती हुई ब्रह्मा जी की शरण में पहुंची। ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी में आई है तो ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछुना। देवी जी जा करिते दासी सो अविनाशी, हमारे हो तो कहाँ चला जाए। बैठे सुर सब करही विचारा, कह पायो प्रभु करी पुकार। तो सभी ने कहा चलो भोले बाबा के पास चला जाए। इंद्र जी, वरुण जी, कुबेर जी, ब्रह्मा जी, जितने जी थे सब पहुंचे कैलाश पर्वत पर। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पशुपतिनाथ भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा देवी जी हम भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं, कौन करेगा रक्षा? प्रभु कहाँ मिलेंगे, कहाँ चला जाए? तो भोले बाबा ने कहा जिन प्रभु को बोल रहे हो क्षीर सागर चला जाए, बैकुंठ चला जाए, उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सर्वत्र है। व्यापक हरिशंग भूतेषु, यदि यही उन्हें प्रेम से बुलाओगे तो यही आप सबकी पुकार सुनेंगे और आप सबके कष्ट का निवारण करेंगे। बोले हरि व्यापक और सर्वत्र समान, प्रेम प्रगट होयो मैं जान, अग जग में सब विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिलियागी। देश काल जिस बीगी सहुमाही, कहा जहाँ प्रभु नाई। यही से बुलाओगे तो हम सबकी पुकार सुनेंगे, उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत। भोले बाबा की बात देवताओं को बड़ी अच्छी लगी और समस्त देवी देवताओं ने हाथ जोड़ करके और एक स्वर से उन अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता परम पिता श्रीमन नारायण की स्तुति करी है। जिसके मन में जो मनोकामना हो व्यक्त करिए, हाथ जोड़िए और भाव के साथ इस प्रार्थना को जो भगवान के चरणों में समर्पित करता है उसकी 101% मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान। सभी देवताओं ने, सभी देवी देवताओं ने एक स्वर से हाथ जोड़ करके प्रभु की स्तुति करी है। प्रभु सत्यव्रतम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिहतं च सत्यम, सत्यस्य सत्यम मृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। आपकी प्राप्ति का सत्य ही एकमात्र उपाय है। आप सत्य संकल्पी हैं और आपकी प्राप्ति का सत्य ही एक उपाय है। प्रभु आप अपने स्वरूप में सर्वदा सर्वदा के लिए प्रतिष्ठित रहते हैं। आप अपवर्तनीय हैं, आपका मूल भी सत्य है, मध्य भी सत्य है, कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य है। हे सत्यदेव भगवान, आपके चरणों में हम समस्त देवी देवताओं का प्रणाम स्वीकार हो। बोले श्री सत्यदेव भगवान। सच्ची पुकार प्रभु से सहन नहीं होती। तुरंत कहा देवताओं डरो मत, डरो मत, शीघ्रात शीघ्र तुम सबकी संकटों का निवारण करने के लिए मैं आ रहा हूं। उस पापी के पाप को समाप्त करने के लिए मैं आ रहा हूं। लेकिन तुम लोगों को क्या करना है? गोकुल चल करके और अवतार लेना है। कोई गोपी बन जाना, कोई बाल बाल बन जाना, कोई ब्रज की मिट्टी बन जाना, कोई ब्रज का वृक्ष बन जाना, कोई ब्रज का कौवा बन जाना,
कोई ब्रज का तोता बन जाना है, कोई ब्रज का मोर बन जाना, कोई ब्रज का बछड़ा बन जाना, कोई गैया बन जाना। हम शीघ्र आ रहे हैं, तब तक तुम लोग चलो, चल करके अवतार ग्रहण करो। देवताओं को आश्वासन दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन कंस की चचेरी बहन थी, सगे से भी ज्यादा चाहता था। देखा मेरी बहन विवाह की योग्य हो चुकी है, तो कंस ने, भोजराज कंस ने सूरसेन की पुत्री, भक्तजनों ध्यान से सुनना, सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में अपनी बहन देवकी का विवाह कर दिया। हे राजन, अपनी बहन देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया, रीति रिवाजों के साथ, भक्तजनों ढोल नगाड़ों के साथ। अपनी इच्छा से कंस को हाथी घोड़ा इत्यादि सब दिया भी कंस ने। हाँ, अपनी इच्छा से मिल जाए वो प्रसाद रूप में ठीक है, बाकी लिस्ट पहले प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब तो रिश्ता करने जाओ तो पहले महाराज लिस्ट मिल जाती है, ये बिल्कुल गलत है। अपनी इच्छा से जो मिल जाए वो प्रसाद रूप, भाई किसी के दिए क्या पूर्ण होगा जब तक स्वयं नहीं कमाओगे। हैं, अपनी परिश्रम के द्वारा की गई कमाई ही आपको सुख दे सकती है, अन्यथा सुख मिलने वाला नहीं है। लिखा है हमारे व्यास जी ने, चतुष्सतम पारिबन्धं गजानाम हेममालिना अश्वानामयुतं सार्धं रथानाम त्रिखटशतम्। 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, और दासीनाम सुकुमार द्वे सते समलंकृते। 200 दासियां सोने चांदी के आभूषणों से सुसज्जित देवकी की सेवा के लिए। विदाई का समय, देव के वसुदेव जी रथ पर बैठ चुके हैं, घोड़ों की लगाम पकड़े बैठा है सारथी। महाराज किया कि हमें तो रथ को आगे बढ़ाया जाए। कंस आया, सारथी से बोला नीचे आओ। क्यों? आज मेरे प्राणों से भी प्यारी मेरी बहन देवकी जा रही है, मैं भेजने जाऊंगा। घोड़ों की लगाम पकड़ ली और रथ हाँकना। सुखदेव जी कहते हैं राजन रथ कुछ ही चल पाया था कि यकायक आकाशवाणी हुई, अष्टस्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायाम वहसे बुध। अरे मूर्ख कंस, जिस अपनी प्यारी बहन को तू आनंद पूर्वक भेजने जा रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरी काल बन जाएगी। आहा, दुष्टों के स्वभाव का कोई भरोसा। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे भाव बदल गया और देवकी को रथ के नीचे गिरा दिया, म्यान से तलवार निकाल ली और मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने सोचा आज देवकी को बचा लेना ये हमारी बुद्धिमानी होगी, क्यों मरखा ना हो ये देव ऋषि बानी। शायद इस दुष्ट को मरने का यही विधान हो, दुष्ट के मरने का। कहा कंस ये बताओ तुम्हें देवकी से भय है कि देवकी की संतानों से? कहा हमें देवकी से भय नहीं, देवकी की संतानों से भय है। कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ देवकी के गर्भ से एक से लेकर के जितनी भी संतानों का जन्म होगा मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, जो जी चाहे सो करना। कंस जानता है कि वसुदेव जी जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, संत संकल्पी हैं, इसलिए छोड़ दिया, लेकिन जेल में डलवा दिया, हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़ा दिया। भक्तजनों समय व्यतीतमान होता रहा, समय व्यतीतमान होता रहा और समय आने पर कीर्तिमंतम प्रथमजम, देवकी के गर्भ से कीर्तिमंत नाम का बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वसुदेव जी स्वयं लेकर के कंस के दरबार में पहुंचे। कंस ने कहा वसुदेव जी हमें खतरा और मेरी मृत्यु 8वीं संतान से है। 8वीं संतान के लिए आकाशवाणी हुई थी, प्रथम से कोई मतलब नहीं, से ले जाओ। अब जब प्रथम को छोड़ दिया तो देवताओं में खलबली मच गई।
कि जिसके हृदय में दया का भाव होता उसे भगवान मारते नहीं। सोचा था कि देवकी के अबोध बालकों को मारेगा, शीघ्रात शीघ्र इसके पाप का घड़ा भर जाएगा, भगवान जाके इसे समाप्त कर देंगे। अब क्या होगा? तो देवताओं ने नारद जी को भेजा। नारद जी ऐसे थे कि चाहे देव समाज में जाए, देव समाज में तो स्वागत होता था, और दैत्यों के बीच में चले जाए वहां भी उनका आदर होता था। नारद जी को भेजा, नारद जी पहुंचे कंस के दरबार में। कंस ने बड़ा स्वागत सत्कार किया और नारद जी ने कहा, भोजराज कंस, तुमने देवकी की प्रथम संतान को छोड़ दिया, कहा 8वीं के लिए आकाशवाणी हुई है, प्रथम से क्या मतलब? तो नारद बाबा ने एक पुष्प उठाया। ये क्या है कंस? कहा पुष्प। कहा कंस पहली पंखुड़ी, इसको मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कंस दूसरी को प्रथम मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और कंस तीसरी को प्रथम मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इतना कह करके पंखुड़ी को घुमा दिया, पूरे फूल को घुमा दिया, पुष्प को घुमा दिया। क्या इसमें बता सकता कौन पहली कौन 8वीं है? तुझे मारने के लिए वो आएगा, शायद प्रथमे में आ गया हो। कंस ने कहा, नारद बाबा ही तो इसी तो मैंने बहुत देखे, लेकिन आज विश्वास, ऐसे कुछ लोग हैं आप अच्छी बात बताओगे तो विरोध करेंगे, और कोई उल्टी बात बताए, देखो अरे ये हमारे भैया बहुत अच्छे हैं, ये हाँ चल रहा है 50 नहीं 70%। अच्छी बात बताओ, बच्चों से कह दो बेटा ये सिगरेट जहर है, तो कहो दोबारा आपकी तरफ देखे ना, आपसे बोले ना, आपके पास ना। अगर आप एक सिगरेट और लेके दे दो तो फिर देखो अरे बहुत अच्छे हैं भैया। कंस ने मरने का विधान बताया नारद जी ने, और कंस बोल रहा महाराज ऐसी तो बहुत देखे, लेकिन आपके समान नहीं। मंत्री से कहा जाके कह दो जो वसुदेव जी भी पुत्र वापस लेकर के दरबार में उपस्थित हो। लेके आगे वसुदेव जी रोते हुए। भक्तजनों, वसुदेव जी की गोदी से पुत्र लिया, सामने पत्थर की शिला भी घुमाया और घुमा करके उस पत्थर की शिला पर उस बालक को पटक करके समा। रोते हुए वसुदेव जी वापस आ गए। व्यास जी के लेखनी में इतनी शक्ति नहीं रही कि देवकी के अलग अलग पुत्रों का वर्णन कर पाते। हम तो ये कहते हैं कि जिस समय व्यास जी ने देवकी के पुत्रों की कथा लिखी होगी तो व्यास जी की कुटिया आंसुओं से भर गई होगी, इसलिए व्यास जी ने एक ही श्लोक में लिख दिया है। हम तो ये कहते हैं कि जिस समय व्यास जी ने देव